गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं वोल्वोक्स के बारे में। वोल्वोक्स जो कि क्लोरोफाइटा डिवीजन का और क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर है। ये ऑर्डर वोल्वोकेल्स में फैमिली वोल्वोकेसी के अंतर्गत रखा गया है। वोल्वोक्स का जो थैलस होता है वो कोलोनियल थैलस होता है, जिसे हम सिनोबियम या समंडल कहते हैं। समंडल की खास बात होती है कि इसमें थैलस बनाने वाली या प्लांट बॉडी बनाने वाली जो सेल्स की संख्या होती है वो निश्चित होती है, और इसी वजह से इस कॉलोनी की आकृति निश्चित होती है। तो साइज एंड शेप दोनों इसमें डेफिनेट पाए जाते हैं। वोल्वोक्स की कॉलोनी गोल गेंद की समान होती है, और इसमें जो मूवमेंट होती है तो उस समय लगता है जैसे कोई बॉल लुढ़क रही है, इसलिए इसे लुढ़कती शैवाल या रोलिंग एल्गा भी कहा जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये वोल्वोक्स की सिनोबियम है, जिसमें कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये एक खोखली गेंद होती है। कोशिकाएं परिधि पर स्थित होती हैं। इनसे फ्लैजिला बाहर की तरफ निकले हुए पाए जाते हैं। इसकी जो सेल स्ट्रक्चर है वो टिपिकल क्लेमाइडोमोनास जैसी होती है। क्लेमाइडोमोनड टाइप की सेल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें अग्र सिरे पर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। अगला भाग पेपिलेट होता है, नुकीला होता है। इसमें एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें पायरिनॉइड स्थित रहता है। इसके अग्र भाग में आई स्पॉट पाया जाता है। फ्लैजिला ब्लीफेरोप्लास्ट से निकलते हैं। इसके पीछे ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दिखाई दे रही हैं। इस कोशिका के केंद्र में केंद्रक पाया जाता है। तो ऐसी सेल स्ट्रक्चर वोल्वोक्स की हम पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन इसमें दोनों ही तरीके से होता है, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही तरह का जनन इसमें पाया जाता है। जो अलैंगिक जनन होता है ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है, अर्थात यह स्प्रिंग या फिर समर सीजन में पाया जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये समर सीजन के एंड में स्टार्ट होता है और अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है। It is for the reason that all the colonies in the collection of time are either sexual or asexual। तो जब हम कॉलोनीज को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तब उस समय उनमें सेक्सुअल या एसेक्सुअल स्टेज पाई जाती है। ये वोल्वोक्स की पेरेंट कॉलोनी हमें दिखाई दे रही है। ये बाहर ये जो है ये पेरेंट कॉलोनी की जिलेटिनस आवरण है। इसके अंदर हमें ये डॉटर कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं। तो हमें याद रखना है कि वोल्वोक्स में जो अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो डॉटर कॉलोनीज के माध्यम से पाया जाता है। तो यहाँ इस पिक्चर में वंस अगेन जो ये दिखाई दे रही हैं बीच में ब्लू डॉटेड स्ट्रक्चर, ये डॉटर कॉलोनीज हैं और ये पेरेंट कॉलोनी कहलाती है। ऐसा ही इसमें है, ये पेरेंट कॉलोनी है और ये इसके बीच में ये डॉटर कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं। ये कायिक कोशिकाएं होती हैं और ये गोनिडिया या जननात्मक कोशिकाएं कहलाती हैं, जो कि पोस्टीरियर रीजन में पाई जाती हैं। यहाँ इस पिक्चर में फिर से हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि वोल्वोक्स में पोलरिटी पाई जाती है, अर्थात इसमें ध्रुवणता होती है। एंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल इसमें हम विभेदित कर सकते हैं। किस आधार पर? जो पोस्टीरियर भाग है वहां की कोशिकाएं कुछ बड़ी हो जाती हैं। तो जो भी एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कोशिकाएं भाग लेती हैं वो पोस्टीरियर रीजन में पाई जाती हैं, पश्च भाग में पाई जाती हैं कॉलोनी के। तो कॉलोनी में हमें ये होलो कॉलोनी दिखाई दे रही है, खोखली। इसमें बाइफ्लैजिलेट सेल्स जो परिधि पर पाई जाती हैं। जो सेल्स एंटीरियर एंड यानी अग्र सिरे की तरफ होती हैं उनमें स्टिग्मा बड़ा होता है। ये खोखली गेंद जैसी स्ट्रक्चर है। डॉटर सिनोबिया फॉर्म्ड एसेक्सुअली ओनली रिलीज्ड व्हेन पेरेंट कॉलोनी ब्रेक्स डाउन। अब ये पृष्ठ भाग में जो सेल्स हैं वो बड़ी हो जाती हैं, गोनिडिया कहलाती हैं। ये डॉटर कॉलोनीज का फॉर्मेशन करती हैं। ये डॉटर कॉलोनी कब फ्री होंगी? जब ये पेरेंट की कॉलोनी की जो सेल वॉल है वो ब्रेक होगी। इसके टूटने से ये पानी में रिलीज हो जाती हैं। Synovia are found in freshwater pools and ditches. The larger colony is visible to the naked eye। तो ये सिनोबिया
कहाँ पाए जाते हैं ये हम हैबिटेट में देख चुके हैं। स्वच्छ जलीय होते हैं ये, पोन्ड्स, पूल्स में, गड्ढों में आदि में देखा जा सकता है। और जो इसकी बड़ी कॉलोनी है उन्हें हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में अलैंगिक जनन की ही बात करेंगे। तो वोल्वोक्स में हमें याद रखना है, अलैंगिक जनन सिर्फ और सिर्फ डॉटर कॉलोनीज के माध्यम से होता है। पुत्री कॉलोनियों के निर्माण के द्वारा इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो ये अलैंगिक जनन कब होगा? जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। अकर्स इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द कॉलोनी। तो जो पोस्टीरियर भाग की कोशिकाएं हैं, ध्रुवणता पाई जाती है, वो इसी आधार पे हम कह देते हैं पश्च भाग की कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं और ये रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। तो जो पोस्टीरियर हाफ है उस कॉलोनी का, उसकी कोशिकाएं डॉटर कॉलोनीज का फॉर्मेशन करती हैं। हम इन डॉटर कॉलोनीज के निर्माण को 3 स्टेप्स में बांट सकते हैं। यानी ये पुत्री कॉलोनियां बनती किस तरह से हैं वोल्वोक्स में, तो इसको हम 3 स्टेप्स में बांटते हैं। सबसे पहला स्टेप कहलाता है गोनीडिया फॉर्मेशन या गोनीडिया निर्माण। सबसे पहले इसमें गोनीडिया बनते हैं। दूसरा कहलाता है प्लेकिया स्टेज, प्लेकिया अवस्था। ये 8 कोशिकीय प्लेट नुमा अवस्था होती है, प्लेट जैसी स्ट्रक्चर बनती है, जिसे प्लेकिया स्टेज कहा जाता है। थर्ड स्टेप इसमें कहलाता है इन्वर्जन या प्रतिलोमन, यानी कोशिकाओं की जो स्थिति है वो उलट जाती है। तो इस थर्ड जो इसका स्टेप है वो कहलाता है प्रतिलोमन या इन्वर्जन। तो हम 3 स्टेप्स में आज इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर रीजन कॉलोनी का ये दिखाया गया है, जिसमें ये कोशिका साइज में बड़ी हो जाती है। अपने आसपास की कोशिकाओं से, कई कोशिकाओं से साइज में ये बड़ी हो जाती है। इसे कहा जाता है गोनीडिया या फिर जनरेटिव सेल। इसमें अब लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं। ये 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकीय जब हो जाती है तो इसे कहा जाता है प्लेकिया स्टेज। अब इस प्लेकिया स्टेज में इसमें 8 कोशिकाओं में फिर लंबवत विभाजन जारी रहते हैं। कब तक? जब तक कि पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए निर्धारित कोशिकाओं की संख्या नहीं बन जाती, तब तक इसमें विभाजन जारी रहते हैं। जब ये कोशिकाएं निश्चित संख्या में पहुंच जाती हैं तो इनमें अगला स्टेप कहलाता है प्रतिलोमन या इन्वर्जन। क्योंकि विभाजन के समय हमें दिख रहा है कि इनका जो अग्रभाग है वो सेंटर की तरफ है, जबकि मेन कॉलोनी में हम देखते हैं कि इनका अग्रभाग परिधि या पेरिफेरी की तरफ होना चाहिए। तो इसलिए इसमें प्रतिलोमन आवश्यक है, जिससे कोशिकाओं की स्थिति उलट जाए और इनके अग्रभाग परिधि की तरफ चले जाएं। तो थर्ड स्टेप जो इसका है वो कहलाता है इन्वर्जन। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। यहाँ फिर हमें दिखाई दे रहा है कि गोनीडियम फॉर्मेशन हो रहा है, कि वेजिटेटिव सेल्स हैं, इनके बीच में कोई कोशिका साइज में बड़ी हो जाती है, काफी मात्रा में स्टोर्ड फूड हो जाता है, ये अपने फ्लैचेला को विलुप्त कर लेती है और ये अब गोनीडिया बन जाती है। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं और उसके बाद इनमें इनकी प्रतिलोमन के द्वारा ये डॉटर कॉलोनी या पुत्री कॉलोनी का निर्माण कर देती हैं। तो पहला स्टेप है गोनीडिया फॉर्मेशन। पहली बात तो गोनीडिया फॉर्मेशन कहाँ होगा? पोस्टीरियर हाफ में। जो पोस्टीरियर रीजन है कॉलोनी का, उसकी कुछ कोशिकाएं साइज में बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें काफी मात्रा में भोजन एकत्रित हो जाता है। इन सेल्स को हम कहते हैं गोनीडिया। ये गोनीडिया 2 to 50 इन ईच सिनोबियम बन सकते हैं। प्रत्येक समंडल में इनकी संख्या 2 से 50 तक हो सकती है। दे विड्रॉ देयर फ्लैचेला। हमने देखा कि पिछले पिक्चर में हम देख चुके हैं, इनके फ्लैचेला विलुप्त हो जाते हैं एंड बिकम राउंड इन द शेप। द गोनीडिया आर लार्जर इन साइज। ये बड़ी होती हैं साइज में, स्फेरिकल गोलाकार होती हैं एंड हाईली वैक्यूलेटेड सेल विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड न्यूमरस पायरिनोड्स। इनमें एक स्पष्ट और बड़ा केंद्रक होता है और बहुत सारे पायरिनोइड होते हैं, बहुत सारे वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ये गोलाकार होते हैं और साइज में बड़े होते हैं। अब ये गोनीडियम नई कॉलोनी में डेवलप हो जाता है। इसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूडिनल डिविजन्स होते हैं और ये डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। तो पहला स्टेप जो है डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन करने के लिए, वो गोनीडिया फॉर्मेशन कहलाता है।
गोनिडिया का निर्माण होगा कॉलोनी के पश्च भाग में स्थित कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं साइज में बड़ी हो जाती हैं, ये काफी मात्रा में स्टोर्ड फूड कर लेती हैं। इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, बहुत सारे पायरिनोड पाए जाते हैं और ये अपने फ्लैजिला को विड्रॉ कर लेते हैं, विलुप्त कर लेते हैं और लगभग गोलाकार आकृति की हो जाती हैं। ये गोनिडिया संख्या में एक सिनोबियम में 2 से लेकर के 50 तक हो सकते हैं। ये गोनिडिया लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होती हैं और इस तरह से डॉटर कॉलोनी का निर्माण करती हैं। तो पहला स्टेप जो आवश्यक है डॉटर कॉलोनी के लिए वो है गोनिडिया फॉर्मेशन। अब इस गोनिडिया जो बड़ी सेल है उसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है। पहला विभाजन लंबवत होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। सेकंड भी लॉन्गिट्यूडिनल होता है लेकिन वो पहले वाले विभाजन के राइट एंगल पर होता है और इस तरह से एक 4 सेल स्टेज या 4 कोशिकीय अवस्था बन जाती है। अब इन 4 सेल स्टेज में प्रत्येक कोशिका फिर से तीसरे लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है और अब ये 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। ये जो 8 सेल स्टेज होती है यह एक कर्व्ड प्लेट की तरह दिखाई देती है, उस तरह से व्यवस्थित हो जाती है। तो ये एक दो गोनिडिया में लॉन्गिट्यूडिनल पहले डिवीजन से 2, दूसरे से 4 और फिर तीसरे लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन द्वारा ये 8 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और ये 8 सेल्स जो होती हैं वो एक कर्व्ड प्लेट की तरह की संरचना में व्यवस्थित हो जाती हैं। तो यहाँ तक गोनिडिया में लंबवत विभाजन से 8 सेल स्टेज का निर्माण होता है। इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है ये है गोनिडियम जो बाकी सेल से साइज में बड़ी हो गई। इसमें पहला जो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है इससे 1 से 2 सेल्स का निर्माण कर देती है। अगला डिवीजन के द्वारा ये 4 सेल स्टेज का फॉर्मेशन करती है। फिर नेक्स्ट थर्ड लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है जिसके द्वारा ये 8 सेल स्टेज जिसे हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं उसका फॉर्मेशन करती है। यहाँ हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल स्टेज दिखाई दे रही है। ये प्लेट की तरह व्यवस्थित होती है इसलिए इसे प्लेकिया स्टेज कहा जाता है। तो पहली अवस्था कहलाती है डॉटर कॉलोनीज के फॉर्मेशन में गोनिडिया फॉर्मेशन, दूसरा कहलाती है प्लेकिया स्टेज जिसमें 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है जो कि एक कर्व्ड प्लेट की भांति व्यवस्थित होती हैं और इसे हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं। तो पहली बात तो प्लेकिया स्टेज 8 सेल स्टेज है। इनमें से प्रत्येक जो सेल है 8 सेल्स जो प्रत्येक हैं वो फिर से लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन द्वारा विभाजित होती है और इस तरह से ये 16 सेल्स बना देती हैं जो कि होलो हेमिस्फीयर में व्यवस्थित होती हैं। ये सेल्स, ये जो हेमिस्फीयर है या ये गोलाकार संरचना बनती है ये एक पोर के द्वारा या एक होल के द्वारा खुला रहता है जिसे फिएलोपोर कहा जाता है और ये इसके अग्र सिरे पर पाया जाता है। ये सेल्स सभी परिधि पर व्यवस्थित हो जाती हैं। तो अब ये जो 8 सेल स्टेज बनती है ये गोनेडियम लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन द्वारा 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 कोशिकाएं बनती हैं और इनमें फिर से लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते रहते हैं। और अब इस स्थिति में ये इनके जो अग्र सिरे होते हैं वो सेंटर की तरफ पाए जाते हैं। ये जो होलो हेमिस्फीयर है ये एक पोर के द्वारा खुला रहता है जिसे फिएलोपोर कहा जाता है। तो प्लेकिया स्टेज में 8 कोशिकीय कर्व्ड प्लेट नुमा अवस्था है जिसमें आगे विभाजन जारी रहते हैं और ये 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 512 ये इस तरह से इनकी संख्या बढ़ती चली जाती। कब तक? जब तक पर्टिकुलर स्पीसीज में निर्धारित संख्या में ये नहीं पहुंच जाती तब तक इनमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन जारी रहते हैं। लेकिन ये एक होलो हेमिस्फीयर में व्यवस्थित रहती हैं। ये एक पोर के द्वारा जिसे फिएलोपोर कहा जाता है उसके द्वारा ये एक स्थान से खुली रहती हैं। ये ओपनिंग या होल पाया जाता है इस होलो हेमिस्फीयर में। इस फिएलोपोर से ही अगला स्टेप जो इन्वर्जन है वो प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोशिकाओं की जो स्थिति है इनके जो नुकीले सिरे हैं एंटीरियर एंड है वो सेंटर की तरफ है, जबकि कॉलोनी में इनके जो एंटीरियर अग्र सिरे हैं वो परिधि की तरफ होते हैं। तो इनका प्रतिलोमन होना आवश्यक है, इनकी स्थिति बदलना आवश्यक है ताकि
जो फ्लैजिला वाले एंटीरियर एंड है वो परिधि की तरफ आ जाएं। The 16 cell stage undergoes repeated longitudinal division until the synovium attains a specific number of cells specific to that particular species. तो 16 कोशिकीय जो अवस्था है इसमें लगातार लंबवत विभाजन जारी रहते हैं जब तक कि सिनोवियम में पर्टिकुलर स्पीसीज के अनुसार एक स्पेसिफिक नंबर कोशिकाओं का नहीं बन जाता। सभी सेल्स नेक्ड होती हैं और होमोस्फीयर में व्यवस्थित होती हैं। Their anterior ends facing towards the center and broader posterior ends towards outer side. उनके जो अग्र सिरे हैं वो तो सेंटर या केंद्र की तरफ पाए जाते हैं और जो उनके चौड़े पोस्टीरियर एंड्स हैं, पश्च सिरे हैं, वो आउटर साइड की तरफ होते हैं। तो अब इन सब का जो स्थिति है कोशिकाओं की वो बदलनी आवश्यक है और इसके लिए अगला स्टेप होता है इन्वर्जन या प्रतिलोमन। It is necessary process as cells become opposite in direction, their anterior pointed end has to face the periphery of colony. ये जरूरी स्टेप है जिससे कोशिकाओं की स्थिति बदल जाए। ये इन्वर्जन प्रारंभ कहाँ होता है कॉलोनी में? ये फिएलोपोर से प्रारंभ होता है। Starts with formation of a invagination opposite to फिएलोपोर। फिएलोपोर के सामने एक वलन अंतर्वलन इनका शुरू हो जाता है कॉलोनी का और वहां से ये इन्वर्जन या प्रतिलोमन स्टार्ट होता है। The young daughter colony turns itself out by inverting through the fielopore. जो young daughter colony है वो इन्वर्ट हो जाती है, अपनी स्थिति को उलट देती है और अब इनके जो अग्र पॉइंटेड एंड हैं वो परिधि की तरफ हो जाते हैं। इसके बाद ये जो सेल्स होती हैं वो फ्लैजिला और आइस्पोट डेवलप कर लेती हैं, साथ ही इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। गोनिडियम है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज जिसे प्लेकिया कहा जाता है, उससे फिर 16 सेल स्टेज बनती है और उनमें फिर लंबवत विभाजन जारी रहते हैं और ये होलो कॉलोनी बनाती हैं जिसमें फिएलोपोर के द्वारा एक ओपनिंग या पोर पाया जाता है। अब इसमें इन्वर्जन प्रारंभ होता है कहाँ से? ये जो फिएलोपोर होता है उस होल से ये इन्वर्जन प्रारंभ होता है, अंतर्वलन इनमें स्टार्ट होता है और इसके साथ ही इन कोशिकाओं की जो स्थिति है वो उलट जाती है। यहाँ हम देख रहे थे कि इनके अग्र सिरे सेंटर की तरफ हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि इनके अग्र सिरे बाहर पेरिफ्री की तरफ हैं। तो ये थर्ड स्टेप है वो कहलाता है इन्वर्जन या प्रतिलोमन। तो अब प्रतिलोमन होने के बाद कोशिकाओं में फ्लैजिला विकसित हो जाते हैं, आइस्पोट डेवलप हो जाता है और अब इनमें कोशिका भित्ति सिक्रीट हो जाती है क्योंकि ये सेल्स नेक्ड थी। तो आफ्टर इन्वर्जन ऑल द सेल्स सिक्रीट सेल वॉल। इन्वर्जन या प्रतिलोमन के बाद सभी कोशिकाएं कोशिका भित्ति का सिक्रीशन कर लेती हैं। इन दिस वे न्यू डॉटर कॉलोनी डेवलप इन ईच गोनिडियम। प्रत्येक गोनिडियम में एक नई डॉटर कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। बहुत सारी डॉटर कॉलोनीज एक ही कॉलोनी में, पेरेंट कॉलोनी में एक ही समय में बन सकती हैं। द डॉटर कॉलोनीज इनिशियली रिमेन अटैच टू जिलेटिनाइज्ड वॉल ऑफ पेरेंट कॉलोनी। पहले तो ये इनिशियली उससे अटैच रहती है पेरेंट कॉलोनी से, लेकिन बाद में ये पेरेंट कॉलोनी के जो जिलेटिनस मैट्रिक्स है उसके अंदर पहुंच जाती हैं। ये हमें इस पिक्चर में पेरेंट कॉलोनी और उसके अंदर ये बहुत सारी डॉटर कॉलोनी दिखाई दे रही हैं। फाइनली द डॉटर कॉलोनी कम्स आउट ड्यू टू द रप्चर और डिके ऑफ द मदर कॉलोनी और सिनोवियम। और अंत में ये जो पेरेंट कॉलोनी है इसके रप्चर होने से या इसके फट जाने से ये जो डॉटर कॉलोनीज हैं ये मुक्त हो जाती हैं, पेरेंट कॉलोनी से ये रिलीज हो जाती हैं। तो इसमें हमें दिखाई दे रही है पेरेंट कॉलोनी और उसके अंदर ये बहुत सारी डॉटर कॉलोनीज या पुत्री कॉलोनियां, और ये पेरेंट कॉलोनी के फटने से या रप्चर होने से बाहर निकल जाती हैं। कई बार एक सिनोवियम में डॉटर सिनोविया पाई जाती हैं और उनमें फिर ग्रैंड डॉटर सिनोवियम भी देखी जा सकती हैं। यहाँ हमें ये दिखाई दे रही है पेरेंट सिनोवियम, उसके अंदर ये डॉटर सिनोवियम और अब इसमें निर्माण शुरू हो जाता है ग्रैंड डॉटर सिनोवियम का। तो एक ही मातृ कॉलोनी के अंदर पुत्री कॉलोनियां और फिर उसके बाद
उनके अंदर फिर ग्रैंड डॉटर सिनोबियम का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ भी ये पेरेंट कॉलोनी है, इसके अंदर ये डॉटर कॉलोनी है और इसके अंदर फिर से ग्रैंड डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं ये पेरेंट कॉलोनी है, ये डॉटर कॉलोनी है और अब इस डॉटर कॉलोनी में ये छोटी छोटी ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज बननी प्रारंभ हो जाती हैं। वंस अगेन इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं ये पेरेंट कॉलोनी है बड़ी, उसके अंदर ये डॉटर कॉलोनीज हैं और अब उसमें बहुत छोटी छोटी ये ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ हमें बहुत सारी कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं जिसमें डॉटर कॉलोनीज पाई जाती हैं। तो इस तरह से वोल्वोक्स में अलैंगिक जनन सिर्फ डॉटर कॉलोनीज के फॉर्मेशन या पुत्री कॉलोनियों के निर्माण के द्वारा होता है, जो कि अनुकूल परिस्थितियों में पाया जाता है। इन पुत्री कॉलोनियों के निर्माण को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। गोनीडिया निर्माण करना सबसे पहला स्टेप, उसके बाद उसमें 8 कोशिकीय अवस्था बनती है जिसे हम प्लेकीय अवस्था कहते हैं और तीसरा कहलाता है प्रतिलोमन। गोनीडिया फॉर्मेशन में कॉलोनी के पश्च भाग में स्थित कोशिकाएं साइज में बड़ी हो जाती हैं, इनमें काफी मात्रा में स्टोर्ड फूड पाया जाता है, ये अपने फ्लैजिला को विड्रॉ कर लेती हैं, आई स्पॉट भी इसका विलुप्त हो जाता है। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं, ये 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 कोशिका की संरचना बनाती हैं, जिसे जो कि कर्व्ड प्लेट में व्यवस्थित हो जाती है और इस 8 सेल्ड कर्व्ड प्लेट स्ट्रक्चर को हम अब प्लेकिया स्टेज कह देते हैं। अब प्रत्येक कोशिका जो कि 8 कोशिकीय अवस्था प्लेकिया स्टेज की, हर एक कोशिका के अंदर फिर से लंबवत विभाजन होते रहते हैं। कब तक? जब तक कि पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए निर्धारित कोशिकाओं की संख्या नहीं बन जाती। उसके बाद उनमें ये सब एक होलोस्फीयर, खोखले हेमिस्फीयर कह दो या स्फीयर के अंदर व्यवस्थित हो जाती हैं, जो कि एक स्थान पर ओपनिंग के द्वारा खुला रहता है और इस ओपनिंग को या इस छिद्र को हम कहते हैं फिएलोपोर। अगला स्टेप तीसरा कहलाता है प्रतिलोमन। ये फिएलोपोर के सामने से ही इन्वर्जन इन कोशिकाओं का प्रारंभ होता है, क्योंकि इन्वर्जन से पहले कोशिकाओं के अग्र सिरे सेंटर की तरफ और उनके पश्च चौड़े सिरे परिधि की तरफ पाए जाते हैं। ये इन्वर्जन या प्रतिलोमन इसलिए आवश्यक है कि जो इनके अग्र भाग है वो परिधि की तरफ होने चाहिए। तो इन्वर्जन के बाद इन कोशिकाओं की स्थिति उलट जाती है, रिवर्स हो जाती है, इनके अग्र भाग परिधि की तरफ आ जाते हैं, ये फ्लैजिला विकसित कर लेते हैं, आई स्पॉट भी इनमें डेवलप हो जाता है और इस तरह से पेरेंट कॉलोनी के अंदर ही डॉटर कॉलोनीज या पुत्री कॉलोनिया का निर्माण हो जाता है। तो अलैंगिक जनन हम वोल्वोक्स में डॉटर कॉलोनीज की फॉर्मेशन के माध्यम से देख सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।